अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस की क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है वो है टेंसेस। टेंसेस जो है बुनियादी तौर पर जो है वो आप जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है, इंग्लिश जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़रूरी होती है कि आपको ज़ुबान जो है वो आपको आनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर है, कोई भी कंट्री अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वो ज़ाहिर है उर्दू तो नहीं बोलेंगे, आपके साथ बेसिक लैंग्वेज जो अक्सर लोग बोलते हैं वो है इंग्लिश। अंग्रेज़ी जो है बुनियादी तौर पर जो है 3 ज़मानों पर मुश्तमिल है, जैसा कि एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसा कि अगर हम उर्दू में देखें तो हमारे पास है प्रेजेंट, जैसे हम कहेंगे हाल को, मौजूदा वक्त, अंग्रेज़ी में इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। और सेकंड जो है वो है माजी, गुज़रा वक्त, अंग्रेज़ी में इसे पास्ट कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास जो है मुस्तकबिल, आने वाला वक्त, अंग्रेज़ी में इसे फ्यूचर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने ज़माने हैं? हमारे पास 3 ज़माने हैं। सबसे पहले है हाल, दूसरा है माजी और तीसरा है मुस्तकबिल। हाल जो है वो है मौजूदा वक्त, अंग्रेज़ी में उसे प्रेजेंट कहते हैं। सेकंड है माजी, गुज़रा वक्त, अंग्रेज़ी में इसे पास्ट कहते हैं। थर्ड है मुस्तकबिल, आने वाला वक्त, अंग्रेज़ी में इसे फ्यूचर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास आगे जो है मुदरजा बाला 3 ज़मानों की 4 शाखें हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस। आने वाले सफ़ात में हर टेंसेस को तफसील के साथ जो है हम आगे रीड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इट और देयर का। यहाँ पर हमारे पास है कि इट और देयर जब इंट्रोडक्टरी जुमले में शुरू करने वाले हों तो इनका कोई तर्जमा नहीं किया जाता। यहाँ पर अब हम एक छोटी सी मिसाल देखेंगे। जैसे उर्दू में हमारे पास एक जुमला है, सुबह हो गई है। अब ये क्या है? इंट्रोडक्टरी जुमला हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्टरी जुमला जो है इसका कोई तर्जमा नहीं किया जाता। जैसे है हमारे पास सुबह हो गई है, तो इसकी हम इंग्लिश कैसे करेंगे? हम इंग्लिश में इस जुमले को इस तरीके से बोलेंगे, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग, सुबह हो गई है। अच्छा जी, इससे आगे हम एक और जुमला देख लेते हैं, अंधेरा छा रहा है। अब ये जुमला आप देख लें कि क्या है कि अंधेरा छा रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। अंधेरा छा रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। इससे आगे हमारे पास एक और हम जो है वो जुमला इसकी वजाहत थोड़ी और कर लेते हैं। यहाँ पर एक और हम थर्ड जुमला जो है वो रीड करेंगे, जहाँ चा वहाँ रा। ये जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर स्टोरीज़ जो होती हैं उनमें भी आता है, जहाँ चाह वहाँ रा। ये एक मॉरल है स्टोरी का। अब इसकी जो इंग्लिश है वो है, वेयर देयर इज़ आ विल देयर इज़ आ वे। जहाँ चाह वहाँ रा, वेयर देयर इज़ आ विल देयर इज़ आ वे। अब मुदरजा ज़ेल 2 जुमलों का तर्जमा। अब आगे एक जो है हम 2 और जुमले देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ जुमला है वो है, एक किताब मेज़ पर है। एक किताब मेज़ पर है, अ बुक इज़ ऑन दी टेबल। एक किताब मेज़ पर है, इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे? अ बुक इज़ ऑन दी टेबल। आगे एक और जुमला हम देखेंगे कि मेज़ पर एक किताब है। देखिए यहाँ पीछे हमने इसी जुमले को किस तरीके से किया था कि हमने एक को सबसे फर्स्ट पे लिया था, किताब को सेकंड पे रखा था, मेज़ को थर्ड पे रखा था और फोर्थ पे पर आया था और लास्ट में है आया था।
अब यहाँ पर हमने क्या किया कि थर्ड वाला जो जुमला है, मीन्स के थर्ड वाला जो लफ्ज़ था, वो हमने क्या किया कि फर्स्ट पे हम ले आए, मीन्स के अब हमारे पास जो फोर्थ पे था वो हम सेकंड पे ले आए, फर्स्ट वाला हम थर्ड पे ले आए और सेकंड वाला हम फोर्थ पे ले आए और लास्ट वाला हमने क्या किया, वो फिफ्थ पे हमने रखा। हमने पिछले जुमले को कैसे पढ़ा था कि एक किताब मेज़ पर है, अ बुक इज़ ऑन द टेबल। उसके बाद हमारे पास एक जुमला आया है कि मेज़ पर एक किताब है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। मेज़ पर एक किताब है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अच्छा जी, दोनों जुमलों में मफ़ऊल पर ज़ोर दिया जा रहा है। जब किसी जुमले में फ़ाइल की बजाय मफ़ऊल पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा हो तो देयर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अब आगे हमारे पास एक और जो है वो हम 3-4 जो है वो आगे मिसालें पेश करती हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। यहाँ पर है हमारे पास कि रशीद एक नाम है, रशीद को अली मार रहा है। यहाँ पर दो दोस्तों के बारे में बात हो रही है कि रशीद को अली मार रहा है। यहाँ अब हम इस क्या करेंगे, देयर इज़ अली बीटिंग रशीद, देयर इज़ अली बीटिंग रशीद। रशीद को अली मार रहा है, देयर इज़ अली बीटिंग रशीद। नेक्स्ट मिसाल हम देंगे कि कमरे में कोई नहीं था, देयर वॉज नो बडी इन द रूम, देयर वॉज नो बडी इन द रूम, देयर वॉज नो बॉडी इन द रूम। कमरे में कोई नहीं था, देयर वॉज नो बडी इन द रूम। अगली मिसाल है हमारे पास वक्त, मौसम और कुदरती मनाज़र के लिए इट इस्तेमाल किया जाता है। वक्त, मौसम और कुदरती मनाज़र के लिए इट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखें कि जैसे कि हमने क्या किया कि जब हम किसी वक्त के बारे में बात करते हैं, जैसे कि 7 बजे हैं, या फिर आज मौसम सुहाना है, या फिर हम ये कह लें कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। तो जैसा कि हम ने पीछे देखा कि जब हम वक्त, मौसम जैसे कि आज मौसम सुहाना है, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल बताई, और उसके बाद ये कितनी खूबसूरत जगह है, कुदरती मनाज़र के लिए हमने क्या करना होता है कि इट का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर मैं अब जैसे कि हमने पिछले मैंने मिसाल दी थी कि 7 बजे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हम बनाएंगे, इट इज़ 7 o'clock। 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock। आज मौसम सुहाना है, इट इज़ फाइन टुडे, इट इज़ फाइन टुडे। ये कितनी खूबसूरत जगह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। ये कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा, किसी बात पर ज़ोर देने के लिए भी इट को बतौर फ़ाइल इस्तेमाल किया जाता है। किसी बात पर ज़ोर देने के लिए भी इट को बतौर फ़ाइल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम 2 मिसालें देखेंगे। एक है क्या बाहर अली है, इज़ इट अली आउटसाइड, क्या बाहर अली है। जैसे अभी आप किसी से पूछेंगे कि आपका कोई बहन भाई अगर दरवाज़े से बाहर है तो आप क्या पूछेंगे कि इज़ इट आउटसाइड। जैसे आप नाम लेंगे, यहाँ पर जैसे अली का नाम है, जैसे इसी तरह से आप सना ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इज़ इट सना आउटसाइड, या फिर आप कह सकते हैं कि इज़ इट रशीद आउटसाइड, या फिर आप कह सकते हैं कि इज़ इट हैदर आउटसाइड। इस तरीके से कोई भी मिसाल आप दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और है कि ये तुम ही हो जिसने मेरा कलम तोड़ दिया। अब अक्सर स्कूल्स में ये लड़ाई हो जाती है, या फिर स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन जो होते हैं वो बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं अगर कोई दूसरे की पेन को तोड़ दे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बतौर फ़ाइल क्या करेंगे कि इट को इस्तेमाल करेंगे। ये तुम ही हो जिसने मेरा कलम तोड़ दिया, इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे कि इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन, इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन। ये तुम ही हो जिसने मेरा कलम तोड़ दिया, इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन।
अच्छा जी, आगे हम अब जो है क्या करेंगे कि तकरीबन हम 15 जो है वो सेंटेंस उर्दू के रखते हैं और उनकी हम इंग्लिश बनाते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि मैं अभी लिखूँगी कि आज सख्त गर्मी है, आज सख्त गर्मी है, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अगला जुमला हम बनाएंगे कि शाम हो गई है, शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, शाम हो गई है। थर्ड पे हम जुमला बनाएंगे कि मेज़ पर कोई किताब नहीं। देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। मेज़ पर कोई किताब नहीं, इट इज़ नो बुक ऑन द टेबल। सॉरी, हमने क्या जुमला बनाया पीछे? मेज़ पर कोई किताब नहीं, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। हम क्या बनाएंगे जुमला? देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर कोई किताब नहीं। आगे है, क्या खेल के मैदान में कोई खेला है? हैज़ समवन प्लेड देयर ऑन द प्लेग्राउंड? हैज़ समवन प्लेड ऑन द हैज़ समवन प्लेड देयर ऑन द प्लेग्राउंड? आगे है हमारे पास, क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं? आर देयर नो फिश इन दिस पॉन्ड? आगे है हमारे पास, पानी में बहुत से मेंढक थे। देयर वेयर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर। देयर वेयर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर। प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर न था। देयर वॉज नो पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म। देयर वॉज नो पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, आगे है हमारे पास कि खेत में कितने मवेशी थे? खेत में कितने मवेशी थे? हाउ मैनी कैटल वेयर देयर इन द फील्ड? हाउ मैनी कैटल वेयर देयर इन द फील्ड? आगे है हमारे पास, टोकरी में कुछ सेब हैं। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। आगे है हमारे पास कि दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थी। दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थी। देयर वेयर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देयर वेयर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थीं। मकान में कोई न था। आगे है हमारे पास, मकान में कोई न था। देयर वॉज नो बडी इन द हाउस। देयर वॉज नो बडी इन द हाउस। देयर वॉज नो बडी इन द हाउस। आगे है कि संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। क्या है कि संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। आगे है हमारे पास कि छत पर कौन है? हु इज़ देयर ऑन द रूफ। हु इज़ देयर ऑन द रूफ? छत पर कौन है? हु इज़ देयर ऑन द रूफ। आगे है हमारे पास, क्या ओले पड़ रहे हैं? इज़ इट हेलिंग। इज़ इट हेलिंग? क्या ओले पड़ रहे हैं? इज़ इट हेलिंग। लास्ट में हम एक जुमला और देखेंगे, वो है कि पिंजरे में शेर ना था। पिंजरे में शेर ना था। देयर वॉज नो लायन इन द केज। पिंजरे में शेर ना था। देयर वॉज नो लायन इन द केज। जी तो स्टूडेंट, ये रहा आज का हमारा टेंसेस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमने क्या रीड किया कि हमने पहले 3 ज़मानों को देखा। हमारे पास 3 ज़माने थे। सबसे पहला था हाल, जैसा कि प्रेजेंट। सेकंड पे था माजी, जैसा कि पास्ट। और थर्ड पे था मुस्तकबिल, जैसा कि फ्यूचर।
जैसे हाल मौजूदा वक्त, माजी गुज़रा वक्त और मुस्तकबिल आने वाला वक्त। सबसे पहले हमने ज़मानों के बारे में देखा, उसके बाद हमने कुछ जो है वो मिसालें जो हैं वो देखी कि किस तरीके से क्या क्या जुमला और कौन कौन से हरूफ को इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते तो इंशाल्लाह इससे अगली एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 होगी और वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इंशाल्लाह जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।